बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। चलें जी, सूरह साफ़ात की आया नंबर 75 पे चलते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अब पीछे हमने पूरा मुखलिस लोगों की और दोज़ख और जन्नत का तफसीलात पढ़ी हैं, और अब हम आगे से जो है प्रॉफिट्स की कहानियाँ शुरू हो रही हैं जो नेक लोगों की, तकरीबन 2 रुकू उसी के हैं। तो सबसे पहले जो स्टोरी शुरू हो रही है वो नूह अलैहिस्सलाम की, और सब जानते ही हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल की तबलीग की और उसके बाद उनकी कौम पे अज़ाब आ गया था। तो आया नंबर 75 चलते हैं। और हमको नूह ने पुकारा, सो देख लो कि हम दुआ को कैसे अच्छी तरह कबूल करते हैं। यानी उन्होंने 950 साल तबलीग की, उसके बाद भी ये नहीं माने और इतने टॉर्चरस हो रहे थे जो हमने पिछली सूरतों में पढ़ा है। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, जैसे कि मुझसे ये मैं मकलूब हो गया हूँ, या अल्लाह मुझे इन पे गालिब कर, या वो हमने पढ़ा है कि उन्होंने फिर ये दुआ की कि या अल्लाह कोई एक घर भी काफिरों का ना छोड़ना, तो फिर मेरी मदद कर। तो ये सारा जो सूरह नूह में भी आया, सूरह कमर में भी आया। तो फिर ये इसके बाद जो है, और ऐसा नहीं कि जब बहुत ज्यादा तंग हो जाते हैं मुसलमान तो कभी नबी को भी, क्योंकि वो इंसान होते हैं ना, तो वो अल्लाह से मदद मांगते हैं। इस तरह जैसे जंग अहज़ाब में नमाज भी नहीं पढ़ सके थे टाइम पे मुसलमान, तो नमाजें उनकी लेट हो गई थी। तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि उनके बारे में, काफिरों के बारे में कहा था कि अल्लाह ताला ने उनको बददुआ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था, इनको बददुआ दी थी, और कि इनकी कब्रों को आग से भर दे जैसे। तो मतलब ये इस तरह से जो है मामलात हो जाते हैं कभी। ज़ाहिर सी बात है, इंसान है तो उनके मुंह से ये बात निकल आती है किसी के भी। तो नबी भी इंसान थे, और लोग इतना तंग करते हैं कि बिल्कुल ना मैसेज सुन रहे हैं और टॉर्चरस भी हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी इतना अरसा उनको बर्दाश्त किया। आप सोचें 950 साल, तकरीबन 3.5 लाख के करीब दिन बनते हैं, तो कितनी मुश्किल में उन्होंने दिन गुजारे होंगे। बहरहाल तो उन्होंने जब ये दुआ की, अल्लाह ताला ने फौरन ही उनकी दुआ सुन ली। और 76 पे चलें। और हमने इनको और इनके घर वालों को बड़ी मुसीबत से निजात दी, यानी अल्लाह ताला ने इनको और इनके अहल को, आहला हुआ ना, को मुसीबत से निजात दे दी, यानी इतने टॉर्चरस लोगों से निजात दी। लेकिन अहल में इनकी बेटा और एक बीवी नहीं आए थे, क्योंकि वो दीन पर नहीं थे। तो इसका मतलब है अहल में सिर्फ वही लोग आते हैं जो ईमान में भी आपके साथ होते हैं। फैमिली तो होती है लेकिन ईमान में भी आपके साथ होते हैं, तो वही लोग आपके अहल में होते हैं। कर्ब अजीम का मतलब तकलीफ, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी जो तकलीफ थी उससे अल्लाह ताला ने इनको बचा दिया। आगे वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाकीन, और इनकी औलाद को ऐसा किया कि वही बाकी रह गए। यानी इनकी औलाद से फिर आगे सारी नस्ल चली ना। इनको आदम सानी भी कहते हैं, जैसे हाम, साम और यासिफ, इनके 3 बेटे थे, और उनसे ही आगे जो, और कश्ती में जो सवार थे, तो बहरहाल उनसे ही आगे सारी फिर कुछ लोग कहते हैं तफसीर में कि साम जो उनकी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे, सारे अरब और फारिस के लोग सब उधर से हैं। और जो हाम हैं उनके जैसे ये हबशा के अफ्रीकन जो लोग हैं ये उनकी नस्ल में से हैं, और जो यासिफ हैं ये मंगोल और चाइना के लोग जो हैं ये उनकी तरफ से हैं। आया नंबर 78 पे चलें। और पीछे आने वालों में इनका जिक्र जमील छोड़ दिया, और अल्लाह ताला ने जो लोग आए हैं उनके ऊपर उनका अच्छा जिक्र किया। हर कोई उनको अच्छे नाम से याद करता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। जाहिर सी बात है, जो लोग टॉर्चर करते थे आपको उनमें से किसी का भी नाम नहीं आता था होगा, लेकिन इनका नाम लोग आज भी अपने बच्चों का रख रहे हैं और अच्छे नाम से इनको याद करते हैं। 79 पे चले, यानी तमाम जहान में के नूह पर सलाम भेजा, और इन पर सलाम भी अल्लाह ताला ने, सारे लोग भी इन पर सलाम भेजते हैं, इनको अच्छे नाम से याद करते हैं। और तमाम जहान में नूह पर सलाम भी भेजा। 80 पे चले, नेकोकारों को हम ऐसा ही बदला देते हैं, यानी अल्लाह ताला के जो नेक बंदे होते हैं उनको अल्लाह ताला ऐसे ही बदला देते हैं। 81 पे चलें, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से हैं, यानी कि वो मोमिन है। अल्लाह ताला भी बता रहे हैं मिन बादिल मुमिनीन, वो मोमिन बंदों में से हैं। सुम्मा अगरकनल आखरीन, हम हमने दूसरों को डुबो दिया, यानी जो गर्क कर दिया उनको जो इस्लाम पे नहीं थे, हक पे नहीं थे। आया नंबर 83 पे चले, और इन ही की पैरों में इब्राहिम थे, शी आती ही ला इब्राहिम। अब अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि इन्हीं के पैरों में से, यानी कि वो भी इन्हीं के नक्श कदम से, इन्हीं के ग्रोह में से, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी थे, जो कि इनके और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के और हजरत इब्राहिम के दरमियान वैसे तो 2500 साल का फासला था, यानी लेकिन उनके तरीके पे थे, यानी गैप है लेकिन उनके तरीके पे थे। यानी अब हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे हैं, लेकिन हमारा भी काफी गैप है उन सहाबियों में जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और हमारे। लेकिन वो गैप का मतलब ये कि हमें भी, जैसे
जो उनको फॉलो करेंगे ना नबियों को, और हमारे तो नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक्स्ट हैं जो इनको हमने फॉलो करना है, लास्ट नबी हैं, तो वो तो हम भी उनके तरीके पे है ना, तो मतलब ये क्या उनके फॉलोवर में हैं, इस तरह जैसे कहते हैं, यानी साले लोगों के उन पे तरीके पे थे, यानी हजरत इब्राहिम भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तरीके पे थे। 84 पे चले, जब वो अपने परवरदिगार के पास पाक दिल लेकर आए, यानी कि साफ दिल, कल्बिन सलीम, यानी साफ दिल अल्लाह की इबादत के लिए, कल्ब सलीम यानी सलामत दिल, यानी बेस्ट दिल था इनका, ईमान से भरा हुआ, यानी कल्ब सलीम उसको भी कहते हैं जो शैतानी ख्वाहिशात को इंटरटेन नहीं रखते, उससे पाक होते हैं, यानी जब उन्हें पता होता है कि ये शैतान का वो है तो ये उससे पाक होते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसलिए ये बताया कि वो अल्लाह एक पाक दिल वाले आदमी थे जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यानी शिर्क से पाक था, बिदात से पाक था, तकब्बुर से पाक था, गफलतों से पाक था, यानी जो दिल पे असर होता है ना जिससे, उसको कल्ब सलीम करते हैं। यानी और कल्ब सलीम कैसे हासिल किया जाता है? इस्तिग़फ़ार करें और अपनी रूटीन्स बदलें, जो चीज़ें आपको समझने दीन से दूर करती हैं उनको छोड़ देंगे ना, तो कल्ब सलीम जो है वो हासिल हो जाता है, यानी हर शक से, हर तरह के डाउट से पाक था। 85 पे चले, जब उन्होंने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि तुम किन चीज़ों की को पूछते हो, फिर उन्होंने अपने कौम से, और क्योंकि वो बुत परस्त थे तो उनसे पूछा कि तुम किन को पूछते हो। 86 क्यों झूठ बनाकर अल्लाह के सिवा और महबूदों को तारीफ करते हो, तो उनको पहले मैसेज दे रहे हैं कि क्यों अल्लाह के सिवा दूसरों को महबूद बनाया हुआ है। 87 पे, भला परवरदिगार आलम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, फिर उनको बता रहे हैं कि तुम अल्लाह ताला के बारे में क्या सोचते हो कि जिसने सारी दुनिया बनाई है उसके बारे में क्या ख्याल करते हो, जो इनके पीछे पड़े हुए हो, यानी कि शिर्क करते हो तो क्या सोचते हो कि तुम्हारे साथ क्या, या फिर इसको यूं देख लें कि शिर्क करते हो तुम क्या सोचते हो तुम्हारे साथ क्या मामला होगा, यानी अज़ाब नहीं होगा, तुम एक गलत चीज पे चल रहे हो तो तुम्हारा क्या ख्याल है जो अल्लाह परवरदिगार के बारे में, कि वो तुम्हें क्या डाउट है कि वो तुम्हें अज़ाब नहीं देगा अगर तुम गलत चलोगे। तो 88 पे चले, तब उन्होंने सितारों की तरफ एक नजर डाली, यानी उन्होंने फिर एक नजर कौम इनकी ना कहीं जा रही थी त्यौहार पे, तो इन्होंने बीच में स्टोरी है कि फिर ये नहीं गए साथ, इन्होंने फिर सितारों की तरफ, क्योंकि वो तारों को देख के वो लोग हाल जानते थे, लेकिन हजरत इब्राहिम का ये मामला नहीं था, लेकिन उनको जस्ट शो करने के लिए इन्होंने ऊपर तारों की तरफ नजर की और 89 में, और कहा मैं बीमार हूं, और फिर ये कहा कि मैं बीमार हूं, यानी कि बताना ये था कि मैं नहीं जाना चाहता। तो उस जमाने में वो इस तरह अपना हाल लोग मालूम किया करते थे, तो लेकिन इन्होंने इस तरह हाल तो मालूम नहीं किया, लेकिन उनको दिखाया कि जैसे मेरी तबीयत सही नहीं है। आया नंबर 90 पे चलें, तब वो इनके पीठ फेर कर लौट गए, तो वो चले गए कि बीमार है तो इनको छोड़कर चले गए। तो बेसिकली ये झूठ वो झूठ नहीं होता, तोरिया इसको कहते हैं, यानी कि जिसमें आप अगले को वाज़ेह बात ना कर सकें। हो सकता है पहले बीमार थे हूँ तो फिर उन्होंने कहा मैं बीमार हूँ तो तबीयत ऐसी हो, या और तरीके से उन्होंने सोचा कि इस तरह उनको बता दिया, तो इसलिए उन्होंने क्योंकि ताकि ये इस तरह मुझे छोड़ जाएं, तो वो ये चाह रहे थे ताकि वो इनको एक लॉजिक दें, ताकि वो इस लॉजिक से ही अल्लाह को पहचान जाए। 91 पे चलें, फिर इब्राहिम ने इनके मबूदों की तरफ मतवज्जा हुए और कहने लगे कि तुम खाते क्यों नहीं हो, तो वो क्योंकि उस जमाने में बुतों को खाना, दूध और ये चीजें अभी भी मंदिरों में जाके रखते हैं ना, तो उन्होंने इनको कहा कि ये जो अगर कुछ है तो फिर तुम इलाह हो तो फिर खाते क्यों नहीं हो ये चीजें। 92 पे चले, मा लकुम ला तंतिकून, तुम्हें क्या हुआ है, तुम बोलते भी नहीं और तुम बोलते भी नहीं हो, यानी कि तुम्हारे अंदर तो कुछ भी नहीं है। 93 पे चले, फिर इनको दाहिने हाथ से मारना और तोड़ना शुरू कर दिया, यानी दाहिना हाथ स्ट्रांग होता है ना, तो इसलिए उन्होंने फिर उनको सबको अपनी ताकत से जैसे तोड़ दिया बुतों को। 94 पे अकबलू इलैहि यज़िफून, तो वो लोग इनके पास दौड़े हुए आए। जब वो वापस आए, बीच में थोड़ी सी उसमें ये है क्योंकि आयतें हैं ना जिस तरह अल्लाह ताला ने तरीके से रखी हैं, तो ऑब्वियस है कि फिर वो लोग वापस आए, तो फिर उन्होंने देखा पीछे रहे तो सिर्फ इब्राहिम ही गए थे, तो फिर वो हजरत इब्राहिम के पास भागते हुए आए कि इन्होंने कुछ किया होगा, और पहले भी वही उनको मैसेज दे रहे थे, ये मानते नहीं थे। तो आगे जो है उन्होंने कहा कि तुम ऐसी चीजों को क्यों पूछते हो जिनको खुद तराशते हो, तो फिर उस पे हजरत इब्राहिम ने कहा इनको पूछते हो जिनको खुद तराशते हो, यानी जो खुद किसी काबिल नहीं है, अपनी हिफाजत नहीं कर सकते बेसिकली, तो तुमने क्यों पूछते हो। 96 में, हालांकि तुमको और जो तुमको बनाते हो, हालांकि तुमको और जो तुम बनाते हो इसको अल्लाह ही ने पैदा किया, यानी कि जो भी तुम बनाते हो, कोई भी चीज हो, हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया है। जिस मटेरियल से भी बनाते हो मटेरियल भी अल्लाह ने ही पैदा किया, तो हर चीज का मालिक अल्लाह ही है। 97 पे चलें, वो कहने लगे कि इसके लिए एक इमारत बनाओ, फिर इसको आग के ढेर में डाल दो, यानी कि उन्होंने कहा कि एक इमारत बना दो और इसको आग के ढेर में डाल दो, यानी कि इसको इनको इबरतनाक सजा दो, यानी वो टॉर्चरस हो गए। 98 पे चलें,
غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہیے اور ہم نے ان کو انہی کو زیر کر دی، یعنی انہوں نے ان کے ساتھ یہ چال چلنی چاہیے کہ ان کو اس میں پھینک دیں منجلیک بنا کے تاکہ ان کو آگ میں جلا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بچا دیا۔ 99 اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے رستہ دکھائے گا، یعنی حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں یہاں سے ہجرت کر جاتا ہوں وہی مجھے رستہ دکھائے گا، اور وہ وہاں سے وہ بی بی سارہ اور حضرت لوط جو ہیں عراق کا واقع عراق سے شام کی طرف جا رہے تھے، یعنی کہ یہ سارے چل پڑے وہاں سے ہجرت کر کے، کیونکہ اب رہنے کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا تھا۔ آیت نمبر 100 پہ چلیں۔ اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مند ہو۔ تب انہوں نے صالحین، یہ ہے نا دعا مانگنے کی، اولاد کی بھی تمیز بتائی گئی ہے، ربی حبلی من الصالحین، تو وہاں سے نکل پڑے اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دے جو کہ صالح ہو، نیک ہو، یعنی ایسی نہ ہو کہ زندگی نیک خراب کا ہو جاتی ہے جب اولاد نیک نہیں ہوتی، تو انہوں نے اولاد بھی مانگی اور ساتھ میں صالحین بھی مانگی۔ 101 پہ، اور تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حلیم کی خوشخبری تھی، اور وہ حضرت اسماعیل کے لیے بھی لفظ، حضرت اسماعیل اور ابراہیم کے لیے حلم لفظ یوز ہوتا ہے کیونکہ وہ صبر والے تھے، یعنی حلیم کا مطلب ہے صبر والے تھے۔ یہودی یہ کہتے ہیں، کیونکہ آگے قصہ آ رہا ہے نا کہ وہ جو ذبح ہونے والا ہے، جو جس کے لیے ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، تو یہودی کیونکہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اسحاق کی تھے، حالانکہ اس وقت حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے ہیں حضرت ابراہیم کی عمر 86 تھی، اور جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے تو وہ 100 سال سے اوپر تھے، اور یہ اکلوتے ہی بیٹے تھے، اور یہ حضرت اسماعیل تھے اور یہ بڑے تھے، اور حضرت اسحاق چھوٹے تھے، تو اس لیے، اور یہ حضرت سارہ کے نہیں، حضرت بی بی ہاجرہ کے بیٹے تھے، اس لیے یہ کتابوں سے ظاہر ہے کہ حضرت اسماعیل ہی تھے۔ تو ان کو رشتوں نے خوشخبری دی حضرت اسماعیل کی۔ 102 میں چلیں۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے، یعنی کہ جب حضرت اسماعیل 13 سال کے، کئی تفسیر میں ملتا ہے یہ 9 سال کے تھے، بھاگنے دوڑنے کی عمر میں پہنچے، تو حضرت ابراہیم نے ان کو کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ تو ان سے مشورہ کرنے لگے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، یعنی کہ انہوں نے، وہ بھی اتنے حلیم کا لفظ پہلے یوز ہوا نا، یعنی اتنے صبر والے تھے، انہوں نے کہا اگر، کیونکہ ان کو پتا تھا باپ تو پیغمبر ہے، نبی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ نے چاہا، اتنے سمجھدار بیٹے تھے، صالحین کی دعا کی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کتنے سہلے بیٹے اللہ نے ان کو دیا، تو انہوں نے فوراً کہا کہ اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے عاجز پائیں گے، صابروں میں سے پائیں گے۔ آئے 103 پہ چلیں۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کے ماتھے کے بل لٹا دیا، یعنی پھر جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو نیچے لٹا دیا، یعنی کہ بالکل نیچے لے گیا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا جیسے شیطان بھی آیا 3 دفعہ حضرت ابراہیم کے پاس، کہیں تفسیر میں ہے تو انہوں نے پتھر مارے اور اس کو بھگایا، یا پھر وہ بی بی ہاجرہ کے پاس آیا کہ تمہارے بیٹے کو قتل کرنے لے جا رہے ہیں، مارنے لے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو شیطان نے کہا کہ اللہ کی مرضی، انہوں نے کہا اللہ کی مرضی ہے نا تو وہ صحیح جا رہے ہوں گے۔ پھر حضرت اسماعیل کے پاس آیا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کرنے لے جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی مرضی۔ حضرت اسماعیل نے کہا تو یہ اللہ کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کے پاس بھی آیا، تو اس طرح 3 دفعہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح وہ کنکریاں جو ہم مارتے ہیں نا، حج کے ایک پلرز میں سے ہے، تو حج کے دوران جو ایک اذکار ہے تو وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سائیڈ ویز ماتھے کے بعد لٹا دیا، اور پھر 104 تو ہم نے ان کو پکارا کہ ابراہیم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا پکارا ابراہیم کہ رک جائیں، کہ آپ رک جائیں۔ تو حضرت 105 تو تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کا ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ تو وہ خواب کو سچا کر دیا، اور اس کو جگہ وہ جو ہے ایک کہیں تفسیر میں آتا ہے کہ شیپ سی آ گئی، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محسنین کا ایسے ہی انجام دیتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے وہ آزمائشی تھی ان کے ساتھ۔ 106 پہ چلیں۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان تھا جو ان کو دیا۔ سوچے کتنے ہائی لیول کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ ہائی لیول کا امتحان ہوتا ہے۔ چھری چلا رہے تھے، سوچے انہوں نے دوسری سوچ، ان کے دل میں نہ کوئی خیال آیا نہ کوئی معاملہ آیا، تو اتنے اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے تھے۔ اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا، یعنی کہ اس وقت بکرا آ گیا تھا نا، جو بھی شیپ تھی جو بھی آ گیا تھا، تو وہ ایک پھر قربانی، ایک عظیم قربانی ہو گئی جو ذبح ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ہم وہ اس کو کرتے بھی ہیں۔ آپ 108 پہ چلیں۔ اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی ہے، تو حضرت ابراہیم کا ذکر سب کے بارے، سبھی بہت خیر کا ذکر کرتے ہیں، ہر مذہب میں بہت عزت سے جانے جاتے ہیں۔ 109 کے ابراہیم پر سلام، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر سلام بھی بھیجا ہے۔ 110 پہ نیکوکاروں کو ہم ایسے ہی بدل دیتے ہیں، اللہ
ताला उनका हमें रहती दुनिया तक जिक्र रखते हैं। अल्लाह ताला नेकोकारों को ऐसा ही बदला देते हैं। 111 पे वो हमारे मोमिन बंदों में से थे, यानी मोमिन बंदों में से थे। 112 में और हमने इनको इसहाक की बशारत भी दी कि वो नबी और नेकोकार में से हैं। और अल्लाह ताला ने अब देखिए, पहले हजरत इस्माइल का जिक्र है ना, वरना यहाँ इसहाक का नाम ना आता तो साफ ज़ाहिर है वो हजरत इस्माइल ही है। तो ये हजरत इसहाक का फिर अल्लाह ताला ने इनको दोबारा खुशी दी, जो हमने पीछे पढ़ा भी है एक सूरत में कि वो बीबी सारा हंसने लगी जब फरिश्ते आए कौम लूत को तबाह करने। तो अल्लाह ताला ने इनको इसहाक की, उस वक्त अल्लाह ताला ने इनको औलाद की ख्वाहिश की खुशखबरी सुनाई, मिनस सालिहीन, जो कि नेकोकारों में से होंगे क्योंकि वो भी नबी थे अल्लाह के। 113 पे चलो, हमने इन पर और इसहाक पर बरकतें नाजिल की, यानी कि अल्लाह ताला ने इन पर और इन पर बरकत डाली, बरकतें दी, और इनको इन दोनों औलाद को में से नेकोकार भी हैं और अपने आप पर सरी जुल्म करने वाले यानी गुनहगार भी हैं। यानी अल्लाह ताला ने इन पर बरकतें डाली और इनके बाद हज़रत इसहाक पर भी, क्योंकि फिर सारी नबियों की इन्हीं की औलाद में से हैं, सिवाय हज़रत इस्माइल से फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो सारे नबी भी थे इनमें से, और इनकी औलादों में नेक लोग भी थे यानी और गुनहगार भी थे, यानी नेकों के घरों में गुनहगार भी पैदा हो जाते हैं। तो हर तरह के लोग इनकी औलाद में से थे। 114 पे चलें, और अब किस्सा है हज़रत मूसा और हारून का। और हमने मूसा और हारून पर एहसान किया, हज़रत ने बड़ा एहसान किया, यानी कि और क्या 115 पे, और इनको और इनकी कौम को मुसीबत अजीमा से निजात दी, यानी अल्लाह ताला ने उन पर ये एहसान किया कि उनको अंबिया बनाए। एक तो ये बड़ा एहसान है, दूसरा ये कि इनको और इनकी कौम को से निजात दी, यानी फिरौन से जो जालिम तरीन था, मुसीबत अजीम थी, यानी वो तो ज़िबा करता था बच्चों को, यानी इतना जालिम आदमी था, और उसको हमने इनको उससे निजात दी। 116 पे चलें, और इनकी मदद की तो वो गालिब हो गए। अल्लाह ताला ने मदद की, जो बनी इसराइल आज़ाद भी हो गए, और फिरौन डूब गया और उसकी लाश भी दिखा दी इनको, और ताकि आज़ाद भी हो गए और ये गालिब हो गए। 117, और इन दोनों को किताब वाज़े इनायत की, यानी अल्लाह ताला ने तौरात यानी रोशन किताब दी, और तौरात यानी कुरान के बाद जो अजीम किताब है वो तौरात है, वो दी। 118 पे, और इनको सीधा रास्ता दिखाया, जो कि हिदायत की किताब थी, जो कि सीधा रास्ता भी दिखाती, किताबें हिदायत के लिए आती हैं और जो सीधा रास्ता दिखाती हैं। 119 पे चलें, और पीछे आने वालों में इनका जिक्र खैर बाकी छोड़ा, यानी इन दोनों का जिक्र खैर जारी रहा। अल्लाह ने पीछे जो इनके फॉलोअर्स थे वो भी इनको इनका जिक्र खैर करते, इनका जिक्र खैर रखा। और 120 पे कि मूसा और हारून पर सलाम है, और अल्लाह ताला ने इन पर भी सलाम भेजा। और आगे 121 पे, बेशक हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला देते हैं, जो है अल्लाह ताला कहते हैं कि जो जज़ा मोहसिनीन की है ना, नजज़िल मोहसिनीन, अल्लाह ताला नेकी करने वालों में हर आजमाइश में पूरा उतरने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। 122 पे चलें, वो दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे। तो ये अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि ये मूसा और हारून दोनों मोमिन बंदों में से थे, यानी कि नेक बंदों में से थे, ईमान डालने वाले बंदों में से थे। और अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों की कहानियां सुनाई हैं, और आगे हम हज़रत इलियास की कहानी पढ़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।